हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग 50 से 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारी के सारी क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? इस प्रश्न का जवाब होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 5 आपको पता होना चाहिए। यूएनओ में के सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है सिंधु घाटी सप्ताह का कौन सा वर्तमान भाग पाकिस्तान में है? यानी सिंधु घाटी सप्ताह का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में कहाँ है? हड़प्पा। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सप्ताह को 1921 ईस्वी में सरदार साहनी ने किया था रावी नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोरगरी जिले में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सप्ताह की खोज 1920 ईस्वी में दखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है। सनमा की किसकी कृति है? इसका जवाब होगा फिरदौसी। जी हाँ दोस्तों, सनमा जो है फिरदौसी का। जब बाबरनामा की कहे तो बाबर, अकबरनामा जो है अबुल फजल का। और दिन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने। तो जी हाँ दोस्तों, दिन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। जी हाँ दोस्तों, तो पंजाब का जो है यह त्यौहार है। और अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में 370 हटा दिया गया, तो 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जो कि वर्तमान में 370 हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पार से निकलती है। और किस नदी का भगड़ा नंगल बांध स्थित है? तो सतलज नदी। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है भगड़ा नंगल बांध। सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भगड़ा नंगल बांध, जो कि सतलज नदी में। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है। ये सारी बांध उड़ीसा में है। और किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, तो शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर का संबंध वनों से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल केवल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय की बात पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्मा पुंडरक। जी हाँ दोस्तों, 1867 ईस्वी में आत्मा पुंडरक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। भारत में प्रार्थना समाज की बात करेगा तो केशव चंद्र सेन ने किया था। कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? तो वर्षा की ऋतु की हवाएं। जी हाँ दोस्तों, तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती मानसून हवा का होती है। तो भारत में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, जो कि केरल के मलाबार तट से होती है। और कौन से फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी? तो बेन किंग्सले। तो बेन किंग्सले में गांधी फिल्म में गांधी जी ने गांधी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था। किसके कारण वायु दाब होता है? घनत्व के कारण। किसके कारण वायु का दबाव होता है? तो घनत्व के कारण। जी हाँ दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 20 का रहा वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। रूस के ये साइबेरिया दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। ठीक है। रूस के साइबेरिया दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। क्वेश्चन 22 कब खरीफ की फसल काटी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए खरीफ फसल जून जुलाई में इसकी रोपाई होती है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। रबी की बात करें तो नवंबर दिसंबर में इसकी रोपाई होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और कहाँ कोयना बांध स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र। और एडिको परियोजना की बात करें तो केरल में। तो कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हिमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हिमू को पराजित किया। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1767 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह ने मराठा को पराजित किया था। मराठा की हार हुई थी। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और कहाँ
खैबर दर्रा स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। तो अमेरिका ने गिरा था, जिसका नाम था हिटमैन। और फिर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है। तो कब प्लास्टिक युद्ध हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लास्टिक युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और बक्सर के उत्तर से 1764 ईस्वी में अवध निवासी सिराजुद्दौला दिल्ली के बादशाह सालम देता बंगाल का मियां कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा इन सारे नवाबों की पराजय हुई थी। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्लिक का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। तो उसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था और प्लूटो को ग्रह की सूची से 2006 में हटा दिया गया। उसे ड्वार्फ प्लैनेट में जाना जाता है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी में। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया? तो 1961 ईस्वी में, जो गलत यहाँ छप गया है। तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था 1510 ईस्वी में, जबकि हुआ था 1961 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा इम्फाल। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए। जल प्रशासन की विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्ता। भारत एक धननिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत का कोई अपना राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, किसी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं व्यापारिक केंद्र और राज्य की राजधानी को? इसके क्वेश्चन 38 है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? जिसका होगा नासिक। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला भारत की जो है कई जगह लगता है, भारत की कई जगहों में। इसमें हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। ठीक है। और अजमेर कौन सी सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। एक बार फिर से नीचे दिया गया, अलग से वर्णन है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। इसके बाद हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? यानी 76 वर्ष के बाद। और 1985 ईस्वी में देखा था, जो कि अब 2062 में देखेगा। और किसके कारण ज्वारभाटा होता है? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? 21 जून। जबकि लंबी रात 22 और 23 दिसंबर। ठीक है। रात दिन 21 मार्च 23 सितंबर को सारे संसद दिन और रात बराबर होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली फील्ड को क्या कहा जाता है? ग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, ये पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। द्वितीय भाग जो है जल से ही गिरा हुआ है। ग्रह ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है। चंद्रमा पर आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई वायु नहीं है। इसके बाद सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहता है? उपसर कहा जाता है। सूर्य से धरातल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्यरात्रि का सूर्य कैसे कहा जाता है? तो नार्वे को। तो आर्कटिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में देखा जाता है? आर्कटिक क्षेत्र में। और मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो नार्वे का कहा जाता है। क्वेश्चन 16, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%। यहाँ दोस्तों, तो पृथ्वी की हाइड्रोजन मतलब जल 71% है। 29% भाग 29% भाग स्थलमंडल है। पृथ्वी की बन किसको कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, कौन से ग्रह सूर्य की चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21 का था, निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस पर स्थित है? तो मंगल में। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। 22 का रहा, कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। क्वेश्चन 23 का, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय को लगाता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यहाँ दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का प्रधान सदस्य भी सूर्य होता है, इसको सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का चंद्रमा कितने भाग देख सकते हैं? मात्र 57% भाग पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा का नाम क्या? अभिनव तारा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड का विस्फोटित तारा है अभिनव तारा। सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। और सूर्य द्वारा ऊर्जा देने वाले का समय कितना वर्ष होता है? 1011 वर्ष होता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाली फील्ड को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लगता है? तो 88 दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, पृथ्वी प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त होगी? तो 24 अगस्त 2006 को। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो की उपग्रह की सूची की मान्यता समाप्त कर दिया गया। चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटा में करता है। क्वेश्चन 35, ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रह कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है? इस प्रश्न का जवाब होगा वरुण। उसके क्वेश्चन 37, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर। सूर्य कौन से गैस विद्यमान होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हीलियम का कम होता है। सूर्य से मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्षल ने किया था। सुंदर के देवता किसको कहा जाता है? शुक्र को। और चंद्रमा
के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। और जबकि सूर्य के प्रकाश की बात आ रहा है 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटा में। इसमें दिया है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। और जनरली हम लोग 365 दिन 6 घंटा कर सकते हैं। पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा से घूमती है? पश्चिम पूर्व पूर्व घूमती है। और रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना यानी घूर्णन के कारण दिन रात होता है। ऑक्सीजन जन्य परिक्रमण के कारण होता है। वो कक्ष तल पर पृथ्वी का जवाब कितना होता है? 86.5 डिग्री होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो ओलिम्पस मेसी। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को सौरवर्ष कहा जाता है, जिसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो एरिस्थोस्थेनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर जो है पृथ्वी की तरह जीवन संभव हो सकता है। और उसके बाद बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और 52 का रहा कि रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 53, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शनि ग्रह को। शनि ग्रह को जो है आपका रिंग ग्रह कहा जाता है और इसका घनत्व सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 89। क्वेश्चन नंबर 56, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह। आपको पता होना चाहिए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच तारों का छोटा छोटा झुंड दिखाई देता है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना दूर है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर की बात करें तो 4 जुलाई, और सबसे नज़दीक की बात करें तो 3 जनवरी को। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद के जो है मतलब किरीट दिखा देता है। तो ये थे लगभग 100 से भी अधिक प्रश्न हैं। दोनों एपिसोड मिलाकर के इसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्सन्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस लिया गया है, ताकि एग्जाम्सन्स में पीछे जाने पर आपका एक भी सवाल नहीं छूटे। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।